बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम। बैठा अरुण माटी गिरधर, बैठा अरुण माटी गिरधर, खुद से खुद की बात, खुद से खुद की बात अपने को ही बोल रहे हैं कि हे अरुण, माटी में कौन बैठा है? गिरिधर। तो गिरिधर क्यों नाम पड़ा? गिरिधर किसका नाम है? क्यों नाम है? क्यों पड़ा? तो गिरी माने होता है पहाड़, पहाड़। धर माने पकड़ने वाला। किसने पहाड़ को पकड़ा, उठा लिया? तो दो आदमी का नाम आता है। एक तो हनुमान थे, जो पहाड़ को उखाड़ के ले गए संजीवनी बूटी के लिए, लक्ष्मण को देने के लिए। लक्ष्मण जो है वो संजीवनी बूटी के सहारे ही जीता है। और दूसरा ये पहाड़ उठाने वाले थे श्री कृष्ण, जो भारी बरसात से रक्षा करने के लिए ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिए, उठा लिए, और वो भी एक अंगुली पे, एक अंगुली पे। बहुत बढ़िया। इन सब बातों को सुन के लोग समझते भी हैं कि उस समय कितना ताकतवर रहे होंगे हनुमान जी, कितने ताकतवर कृष्ण रहे होंगे। पहाड़ उठा के चल देते हैं। यहाँ आज हम लोगों से 2 फुट का पत्थर नहीं उठता है, तो किसी से हमारा 2 फुट का पत्थर नहीं उठा पाता है, यहाँ इतने बड़े पहाड़। तो हनुमान जी उठाए संजीवनी और कृष्ण उठाए गोवर्धन। किसके लिए उठाए? ब्रजवासियों के लिए। जिस गांव में रहते थे, आसपास के गांव रहते थे, इसलिए कृष्ण ने रोक दिया था। किसका पूजा? इंद्र का पूजा, इंद्र का पूजा। इंद्र कौन है? मन। आपके जो मन करता है इनको पूज लें, मन करता है उनको पूज लें, मन करता है ये व्रत रख लें, आप मनमानी करते हैं। किसी ने आपसे कहा नहीं है, बस आप करते करते हुए चले जा रहे हो। जो मन में आया, जो कान से सुना, जो आंख से देखा, लोगों को, सब लोग ये व्रत कर रहे हैं तो आप भी वही कर लेते हो। आप भी वही चीज चढ़ाना शुरू करते हो, दूसरे का देखा देखी। यही इंद्र की पूजा है। माने मन सहित इंद्रियों को जो भा गया, मन को अच्छा लग गया, आंखों को अच्छा लग गया। इंद्रिया माने आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां। बस इनको अच्छा लग गया, भा गया। जैसे कि दुर्गा पूजा में जो आकर्षण है, मूर्तियां हैं, कैसे चमचम चमचम करती हैं। और भी मंडप सजाए जाते हैं कई पूजाओं में, केले का पत्ता, आम का पत्ता, देख के अच्छा लगता है। तो ये है इंद्र की पूजा। तो सारा जगत, सारा संसार इस तरह, हर मनुष्य इंद्र की पूजा में ही फंसा हुआ है। जो कृष्ण के वासी हैं, कृष्ण जहाँ जन्म लिए, जहाँ रहते हैं कृष्ण, वहां के वासी माने गोकुल। गो माने इंद्रियां, कुल माने इंद्रियों का समूह, कुल माने समूह। तो जो इंद्रियों का समूह है, कहते हैं ना 10 इंद्रियों का समूह है, तो ये जो इंद्रियों का समूह है, इसमें निर्मलता का भर जाना, भक्ति का भाव भर जाना। कृष्ण के भक्ति भर गई, भगवान की भक्ति भर गई आपके अंदर। तो बस भक्ति भर गई तो गोकुल नहीं हुआ।
भक्ति भर गई और सही रास्ते से भर गई, माने सत्य जो है, जो सत्य है, और सत्य की भक्ति नहीं कि चलो भेड़ा चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, नारियल फोड़ दो, ये तो श्रद्धा है आपकी। भक्ति सत्य है, सेवा और सुमिरन, सेवा और सुमिरन, भगवान के नाम का सुमिरन करना और सेवा में अपने आप को खुद को लगाए रखना, बस बड़ा आसान है सेवा और सुमिरन। तब सेवा और सुमिरन में जब लगे तब क्या होता है कि धीरे 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 हमारा मन कुचला जाता है। जो हमारा पहाड़ है माने संस्कार ही, मन क्यों डोलता है, मनुष्य का मन क्यों डोलता है, डोलने का कारण क्या है? तो मनुष्य का मन डोलने का कारण है, विश्वास न बैठने का कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के जो संस्कार है यह विश्वास नहीं बैठने देंगे। अगर आपका विश्वास बैठ गया, आप भजन करने लगे, तब आपको रास्ता ही बदल जाएगा। तब तो आपके लिए नया विधान लिखना पड़ेगा, एक नया मार्ग बनाना पड़ेगा उस भाग्य विधाता को, भाग्य लिखने वाले को, क्योंकि आपने कर्म बदल दिया। आराधना, भजन, कीर्तन, सेवा, यह ऐसे कर्म हैं जो आपको बंधन मुक्त करेंगे, मोक्ष की ओर लेके जाएंगे। तो आपने तो दिशा ही बदल ली। जब आपने दिशा बदल ली तो निश्चित है कि आने वाले टाइम में दशा भी बदलेगी, क्योंकि अब दिशा कौन सी पकड़ ली है? मानस पूजा की तरफ। मानस पूजा माने मन ही मन जो पूजा चलती है, दूसरा कोई जानता भी नहीं है, दूसरा कोई देख भी नहीं सकता है कि मन वाली पूजा माने मानस पूजा कैसी होती है। यही पूजा रामचरित मानस कहलाती है। राम के चरित्र को आपको दिखाने लगेगी कि वह राम रूपी ज्ञान, विज्ञान का धाम है कैसा। तो हमारे जो संस्कार है हमें मन को विश्वास नहीं बैठने देते हैं, श्रद्धा बदलने नहीं देते हैं, संतों और महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं जगाते हैं, पाखंड दिखाते हैं, इतना पाखंडी है, ये है, वो है। 10 लोग बुराई करेंगे तो हमको विश्वास बैठ जाता है। ठीक है, जो पाखंडी है, जो है, तो आपको कोई फर्क नहीं है उससे। लेकिन अगर आप उस पाखंडी के यहाँ आपका कर्ज बाकी है तो मजबूर होके, चाहे खुशी खुशी से, आपको जाके अपने कर्ज को पूरा भरना पड़ेगा। ऐसे ही हमको महुरिया में जाके कर्जा भरना पड़ा राम आशीष बाबा का, जानते हुए भी कि सब पाखंड है, गलत है, लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी भरना पड़ा क्योंकि कर्ज भरना था। जिस दिन हमने अंतिम कर्ज भर गया 3 साल बाद, तो हमको संकेत दिया कि बाबा जी आए, हमारा हाथ पकड़ के लेके गए, उन्हीं के घर में हैं, वही हैं। घर से बाहर पीछे दरवाजे की तरफ लेके गए और वहां हमको बैठाते हैं, कहते हैं लो अरुण देखो। फिर अपने हाथ से मट्टी खोदते हैं, हाथ से ऐसे मट्टी खोद रहे हैं जैसे फावड़ा से खोदा जाता है। बस 1 फुट करीब खोदे तो उसके बाद सांप निकले, कम से कम 3-3, 4-4 हाथ के सांप। अब वो भी जो है 2 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची मोटे मोटे, माने अच्छे खासे मोटे मोटे सांप। 3-4 हाथ के सांप सब रेंगते हुए निकलते हुए चले जा रहे हैं। हम देख के बड़ा अचरज हो रहे, हमसे कह रहे देख रहे हो अरुण? हमने कहा हाँ देख रहे हैं गुरुजी। बोले देखो सब कहाँ तक चले गए? तो देख रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर तक उनकी लाइन लगी हुई है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उसके बाद सांपों का निकलना बंद हो गया।
जब सब सर्प निकल गए तो अंदर देखे कि वहां 3 दीपक जल रहे हैं। 3 दीपक जल रहे हैं। चिराग तो नहीं दिया लेकिन लौ दिखाई दी। दीपक की तीनों लौ दिखाई दी। हमने हाथ जोड़ा, कहे वाह प्रभु, दर्शन करा दिया। उसके बाद वो मट्टी वापस डाल दिए। मट्टी वापस डाल दिए, बोले जा अब तेरा छुटकारा। तो ये संकेत था। उसके बाद उसी नवरात्र में बुढ़िया माता आई और हमारे को बुला के सप्तमी के दिन सबको नारियल देने के बाद अंत में जो है एक नारियल हमको दी। हम कभी नारियल का लोभ लालच नहीं रखते थे कि हमको नारियल मिल जाए या कुछ भी मिल जाए। क्या देना क्या मांगना, तो कुछ भी नहीं मांगते थे। तो अंत में वो बोली ले मेरी तरफ से ये मेरा प्रसाद ले जा। तो हम पूछे क्या करेंगे, तो मुस्कुराई और बोली कुछ नहीं, इसको रख लेना, ये मेरी निशानी रहेगी। वो नारियल आज भी रखा हुआ है। तो हमारा जो आगे बढ़ने का मार्ग है वो मंदिरों से ही शुरू होता है। घर से ही पूजा शुरू होती है, फिर मंदिरों तक पहुंचती है, मंदिरों से फिर सन्यासियों साधुओं तक जाती है, साधुओं से फिर सदगुरु तक पहुंच जाती है। तो जब ये साधना सदगुरु तक पहुंच जाती है तब मिल जाता है गिरिधर, हमारे भार को उठाने वाला। नहीं तो बताइए आपका भूत कौन ले लेगा, आपका प्रेत कौन उठा लेगा, कोई है जो ले लेगा? तो लेकिन वह परमात्मा, वह सदगुरु इस तरह का होता है कि आपके सब भूत प्रेत चुड़ैल सब उठा लेता है और हर जीव का कल्याण कर देता है। तो गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, माने हमारे जो संस्कार जन्म जन्म से अंदर बैठे हुए हैं, हमारे आंख में, नाक में, कान में, मन के अंदर संस्कारें भरे हुए हैं, इतने सारे हैं कि इनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये पहाड़ जैसे बोझा हो जाता है, पहाड़ जैसे हो जाता है। यही हमारे मन को और इंद्रियों को दबाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम वही करते हैं जो संस्कार कराते हैं। लेकिन हम जब सदगुरु की भक्ति में आ जाते हैं, मान लीजिए आप प्राइमरी पास कर गए मंदिरों वाला, फिर और साधु सन्यासियों वाला बीच वाला भी मंजिल पार कर लिए, अब आखिरी मंजिल हो जाती है सदगुरु। सदगुरु जब मिल गए आपको, आपने भजन पकड़ लिया। भजन तो आप कभी भी कर सकते हो, मंदिर में जाओ फिर भी नाम कीर्तन करो, नाम भजन करो, नाम सुमिरन करो। बाकी जो पूजा करना है, धार देना है देव, चुनरी चढ़ाना है दो, तुम्हारा जी जो जो करता है कर लो, क्योंकि तुम्हारा मन ऐसे नहीं करेगा, संस्कार तुम्हारे मन से करवाएंगे। लेकिन जब कर लो पूजा, घर में बैठो, खाना बनाओ, ऑफिस में काम करो, रोजगार करो, खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो, नाम कीर्तन करो, नाम का सुमिरन करो, तब क्या होगा? आपके पुण्य फटाफट इकट्ठे होने होंगे। जितना पुण्य आपको पूजा में नहीं मिलेगा उससे दूना सुबेरे उठते ही एक बार नाम भजन करो, सुबेरे उठते ही एक बार अपनी सांसा पे ध्यान दो, कब सांस अंदर आई कब बाहर गई, बस 5 मिनट ओम बोल के उठ जाओ, ओम बोल के बैठो, ओम बोल के उठ जाओ, बाथरूम पेशाब टट्टी जो भी लगा हो करके बैठो, 5 मिनट बैठो और फिर उसके बाद दिन भर अपना काम करो, मुंह से केवल नाम लो। बाकी जो पूजा करना चाहता है पूजा करे, फोटो मूर्ति मंदिर जो भी करना चाहता है। तो जिस दिन आपके पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको संत दरस होगा, साधु और सन्यासियों का मार्ग मिल जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा, फिर धीरे धीरे करके आपको एक दिन सदगुरु मिल जाएंगे। सदगुरु को आप अपने ही देखोगे, दूसरा नहीं जानेगा कि आपका सदगुरु कौन है। अनुमान भी नहीं लगा सकते वो सदगुरु कौन है।
तो वो आपके भार को उठा लेगा। गिरिधर, तब वह हो गया गिरिधर। गोवर्धन, गोवर्धन माने जो पहाड़ को उठाया। तो गो माने इंद्रियां होती हैं और वर्धन माने होता है ताकत प्रदान करना, साफ सुथरा करना। तो जो सदगुरु है उसी के सत्संग से, उसी के साथ चर्चा करके, बातचीत करके, वह जो कहता है उसको समझ के आप अपना मन को साफ कर सकते हैं। अपनी आंखों और कानों में भरे हुए कचड़े को धो सकते हैं। जब ऐसा कर ले जाएंगे आप, तो आपको एक विशिष्ट शक्ति प्रदान करे मिल जाएगी। आपका मन निर्मल, आपका चित्त निर्मल, आपका आंख कान सब निर्मल हो जाएगा। तब ये हो गया गोवर्धन। तब ये हो जाएगा गोवर्धन। आपके अंदर जरा सा भी लोभ नहीं, आपके अंदर जरा सा भी क्रोध नहीं, आपके अंदर जरा सा भी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, किसी के लिए वैमनस्य नहीं। और रह गया ये जो मोह का बंधन है, ये तो तार तार होके टूट जाएगा जब सदगुरु जिंदगी में उतर आएंगे। आपके खुद देखने में आएगा। ये ना सोचो कि दुनिया देखेगी, आपके गुरु को आप ही देखोगे। आपके घर में और दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। इतना ये विशिष्ट, इसी गुरु का नाम है वशिष्ठ। इतना वशिष्ठ है, इतना विशेष है कि दूसरा देख ही नहीं सकता जब तक आप कहो न किसी से। लेकिन शर्त एक बताना नहीं है। जब तक आज्ञा न मिल जाए ना बताना है कि गुरु कौन। वो परमात्मा ही गुरु है। बस एक लाइन बोलो। ओम नाम का भजन करते हैं तो कहो हमारा गुरु ओम है। राम भजन करते हो तो कहो रामे है, बस। लेकिन उस इशारा मत करो जो असली है। तो क्योंकि ये साधना में थोड़ा सा ये रखते हैं, वैसे ही सत्संग ज्ञान, सत्संग से उपजने वाला जो ज्ञान है, यही हनुमान की संजीवनी है। संजीवनी, सम माने जो जीवन को देता हो। अभी जीवन नहीं है क्या? है हमारा जीवन, लेकिन किससे भरा हुआ है? विष से, जौहर से। वो सब सांप लपेट लिए थे। वो हमारा नाग वाला सांप वाला बाण और रावण पूरा सांप लपेट लिए। तो विष से भरा हुआ है। सर्प क्या है? संस्कार। कौन से संस्कार? जो शंका, संशय, जो संशय और शंकाओं को जन्म देते हैं। ये बड़े विषैले होते हैं। ये क्या कर देते हैं? लक्ष्मण को, माने विवेक। आपके अंदर शंका भर आ जाए, आपका विवेक नष्ट हो जाएगा। और रावण और राम के संग्राम में, माने आपकी जिंदगी में जो आप लड़ रहे हो असुरों के साथ, विभीषण बन के, आप विभीषण हो, विभीषण बन के राम के साथ लगे हुए हो। तो अगर आपका विवेक जागृत है तो आप कुछ न कुछ जानकारी पकड़ते रहोगे। जैसे कहा नहीं, लंका में सुखेन वैद है। सुखेन वैद है, बस वो आ भर जाए वो जिला देगा, कोई न कोई दवा कर देगा। सुखेन क्या है? सुखी करने वाला। तो सुखी करने वाला है क्या? प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, यही है सुखेन। तो प्रभु का नाम जपते जपते आपको क्या हो जाएगा? ज्ञान और विज्ञान स्वप्न में, संचार में उतरने लगेगा आपको। यही जो स्वप्न आते हैं, जो संकेत मिलते हैं, यह है संजीवनी। आप इनको बस समझते जाओ, पीते जाओ, बूझते हुए चले जाओ, आपका विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब विवेक जागेगा तो हर सत्संग को, हर कीर्तन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, गुनेंगे। तो जो गुनेगा तब विवेक खड़ा हो जाएगा, लक्ष्मण खड़ा हो जाएगा। और यही विवेक
आपकी रक्षा करेगा, आपके यज्ञ की रक्षा करेगा। ये नाम जाप, ये यज्ञ है जो आपको एक दिन मुक्त कर देगा, सभी बंधनों को काट के आपको आजाद कर देगा। न कहीं का रोना, न कहीं का धोना, न कोई चीज का कमी। तो इसी बातों को अग्रसित करते हुए, बढ़ाते हुए, बताते हुए, उसी गिरधर जो हमारा भार उठाया है, तो मट्टी में ही बैठा है, कहीं बाहर तो है नहीं, वो बैठा तो मट्टी में ही है, घट घट में भगवान। तो उसी मट्टी में बैठे हुए गिरधर से कुछ हमारी बातें, क्या बातें हो रही हैं? बैठा अरुण माटी गिरधर, बैठा अरुण माटी गिरधर, जाएगा किधर, दिल बैठा लगाम संभाला, जाऊं किधर। न हम कहीं जा सकते हैं, न वही कहीं जा सकता है, क्योंकि वो माटी में ही बैठा हुआ है, लगाम को संभाले हुए, माने कमान संभाले हुए। तो ये जो ईश्वर है, ये हमारे सब अंदर बैठा हुआ है और सभी की कमान को संभाले हुए है। क्या कोई बेईमानी कर लेगा उससे? क्या कोई बात उसे छिपा लेगा? वो कहीं और जाने वाला ही नहीं है। हम सोचते हैं ना, फलाने को भूत पकड़ लिया, उसको चुड़ैल पकड़ लिया। थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि वो आत्मा खुद में ही अलौकिक है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वो अविनाशी जीव है, वो दूसरा कौन आके उसके अंदर और घुस जाएगा? उतनी जगह नहीं है कि दूसरा कोई उसमें आके घुस जाए। कोई झोला थोड़ी ना है, कोई घर थोड़ी ना है, कोई डिब्बी थोड़ी ना है। वो तो व्यापक है, हवा जैसे, जैसे हवा है, प्रकाश है, वैसे ही वो है, वैसे ही वो है। तो दिल बैठा लगाम संभाले, जाऊं किधर। तो लगाम जिसकी संभाल लेता है, जब वही परमात्मा सदगुरु बन के बैठ जाता है और लगाम माने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। लगाम लगाना, आप भगत या साधक अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। जो होगा वो परमात्मा ही, ये करो ना करो, ये ऐसे तो वैसे आदेश देगा। शुरू में आदेश देगा, शुरू में दर्शन देगा, मुस्कुराएगा, बोलेगा नहीं। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा तो हाँ ना बस इतना ही बोलेगा। माने आदेश देना, कुछ करने के लिए कहेगा, कुछ त्यागने के लिए कहेगा। तो इसको बोलते हैं अनुमंता होना। फिर धीरे धीरे दोस्ती जितना आप गहरी कर लो उसके साथ, उतना ही वो हेलमेल कर लेता है। तो दोस्ती करनी है, माने इसलिए हमने सखा ही माना उसको। और सखा माना क्या, अपने आप उसने सखा बन के मनवा दिया, उसी ने सखा मनवा दिया। पहले उसने सखा कहा, बाद में हमने उसे सखा कहा। तो यही है, दिल बैठा लगाम संभाले, जाऊं किधर। तो बैठा अरुण माटी गिरधर, जाएगा किधर। न वो परमात्मा कहीं जाने वाला है, न आप ही कहीं जाने वाले हो। माने आप जीव हो, अब आप ही जीव हो। कहाँ जाओगे? इस देह को छोड़ के जीव जाएगा कहाँ? तो आप जाओगे कहाँ? भले ही माथा पटक लो इधर उधर, जब तक न जानो, लेकिन जिस दिन जान जाओगे उस दिन अंदर ही माथा पटकोगे। अंदर अंदर माथा पटकेगा, हर मनुष्य पटकेगा। तो आगे, करता रह गया माथा पच्ची, सौंपा न हाथ तुझको। खाली पूजा ही करते रह गया, अपना ही दिमाग लगाते रह गया, अपनी ही चालाकी लगाते रह गया। तुम्हें दिया क्या? बस 2 अगरबत्ती, 1 दिया बत्ती, 1 गिलास पानी, 2-4 लाची दाने, कुछ फल, चुनरी, बस। और तुम्हें क्या दिया? जो देना था वो तो दिया ही नहीं। देना क्या चाहिए था? दिल, मन, तो वो तो दिया ही नहीं।
करता रह गया माथा पच्ची, 100 पान हाथ तुझको, बिखर गया पुरजा पुरजा, तब सौंप दिया रे तुझको, बिखर गया पुरजा पुरजा, तब सौंप दिया रे तुझको। अब देखे कि कोई गुजारा नहीं है, पहले बड़ी अपनी चालाकी लगाए, पहले दिमाग लगाए, ये माई होगी तो वो प्रभु होंगे, ऐसे होंगे, इनको केले से निकल आएंगे, ये पीपल से निकल आएंगे, ये तुलसी में मिल जाएंगे, ये मंत्र ले लो, वो मंत्र ले लो, 50 मंत्र लोग दिए, क्योंकि रुचि थी भगवान को खोजने में, दर्शन की रुचि थी, लेकिन सब उल्टा हो गया, बिखर गया, सब बिखर गया, न घर के न घाट के, धोबी के कुत्ते जैसे, कोई लात मारता उधर से उधर, कोई उधर से मारता लात इधर, ऐसे ही चलती रही जिंदगी। जब परेशान हो लिए तो अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे दिए, तुम संभालो। ठीक है, कभी हम रोएंगे, मनुष्य की वृत्ति है, कभी रोएंगे, कभी गाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी मुस्कुराएंगे, माने दुख सुख के झूला चलते रहेगा, गाड़ी बढ़ती रहेगी, लेकिन अब तुम संभाल लो। तो इसको कहते हैं समर्पण। है बड़ा मुश्किल, इतना आसान नहीं है समर्पण, फिर भी जितना आप समर्पित करते जाओगे अपने आप को जितना उस परमात्मा को सौंपते हुए चले जाओगे, अच्छे और बुरे में भी जरूर जानोगे कि कुछ बात है, खराब कुछ भी नहीं है, वो हर चीज बताते जाएगा। ऐसा वो सखा और मित्र हो जाता है कि हर घटना की जानकारी आपको देना शुरू कर देगा, कल होना है आज ही बता देगा। बताइए इससे अच्छा और क्या चाहिए? क्यों किसी बाबा से पूछना, क्यों किसी पंडित पुजारी से पूछना, सीधे उसी से पूछो, सीधे वही बताएगा। तो तब सौंप दिया रे तुझको, माया मन लगाम खींचे, भटका इधर उधर, पांचों घोड़े इंद्रियां दौड़े इधर उधर। कहीं एक जगह बात बने तब ना। माया मन खींचे, माया क्या है? वही हमारे संस्कार जो हमें संसार की ओर लेके जाते हैं। अरे हम भजन करेंगे तो लड़का कौन पालेगा, नाम कीर्तन ध्यान करेंगे, ध्यान में बैठे रहेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगा, आटा कौन पिसा के लाएगा, वो साधु बन जाएगा। तो कौन कहता है साधु बन जाओ, कौन कहता है साधु बन जाओ? केवल इतना ही कहा जाता है, हरि का नाम जपो, परमेश्वर और परमात्मा का नाम जुबान पे हर घड़ी रखो, बाकी अपना काम करो। नानक देव यही कहे, कबीर साहब भी यही कहे। कोई नहीं कहा कि घर छोड़ दो, कबीर साहब भी घर नहीं छोड़े, सब मर खप गए, चले गए इधर उधर, अकेले बचे तो खुदा अब घर छोड़ना क्या, दूसरे ही घर छोड़ के चले गए। वैसे ही रैदास की कहानी, वैसे ही नानक देव की कहानी, बस सेवा और सुमिरन दो में आप लग जाइए। तो हमारा मन जो है ये भी घोड़ा की तरह, ये तो कूदता ही है, मन माया लगाम खींचे, ये पांचों इंद्रिया घोड़े की तरह दौड़ते हैं। कुछ आंख से देखा उधर लालच आ गया, कुछ कान से सुना अरे रात में पैसा डबल हो जाएगा, दे दो, 1,00,000 2,00,000 दे दोगे कि चलो शाम को दे रहे हैं, रात में डबल हो जाएगा, 1,00,000 का 2,00,000, बस दिन भर में डबल, रात भर में डबल, सवेरे पता चला झटका खा गए। यही है माया का लगाम लगाना, माने आपके मन को खींच खींच के फंसाना। तो माया मन लगाम खींचे, भटका इधर उधर, चाहे परिवार में रहें या परिवार छोड़ के रहें, मन तो आपको भटकेगा, क्योंकि आपकी पांचों इंद्रियां ये भी दौड़ेंगी इधर उधर। तो चाहे सन्यास ले लो, चाहे गृहस्थी में रह जाओ, तो उससे अच्छा घर ही में रह जाओ, पका पकाया भोजन मिल जाएगा, बस ये फायदा तो रहेगा, नहीं तो कहाँ भटकते फिरेंगे। अपना घर में काम धंधा करो, नौकरी चाकरी सब करो, बिजनेस व्यापार सब करो, बस हमेशा जानो हरि की सेवा कर रहे हैं,
कण कण में हरि हैं, सब आगे पीछे जितने भी हैं आने जाने वाले हरि की प्रेरणा से ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हरि की सेवा समझ के हर काम करिए, फिर देखिए। तो ये क्या है, जब हम फंस जाते हैं, मन इधर उधर भागता है, तो दसों दुआरी बंद कर पहरा काल बिछाया, का करूं कैसे करूं भगवान समझ न आया। दसों फाटक बंद। काल माने समय, काल कोई वो नहीं, काला पीला या यमराज नहीं है कि राहु केतु कोई काल नहीं है। तो कोई काल आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, काल कोई देवता नहीं है, काल एक समय है। जब आप आज से भजन शुरू करोगे, आज आप आम का पेड़ लगा देते हो, कितने साल बाद फल आता है आप खुद देख लीजिए। तो आज आप नाम पकड़ लेंगे तो आपको कितने साल बाद फल मिलने लगता है, या कितने महीने में फल मिलने लगता है। इसको कहते हैं काल। अब आपको नहीं लेने देना है तो काल आपको विश्वास ही नहीं बैठने देगा, ना आपको श्रद्धा बैठने देगा। ये काल ही करता है, ना आपको विश्वास बैठने देगा। दरवाजा बंद कैसे करेगा, ताले के लिए है क्या? तो ताले के लिए यही है कि श्रद्धा ना हो, क्योंकि श्रद्धा अगर पहुंच गई तब गेट खुलेगा। विश्वास ना हो, विश्वास अगर पहुंच गया तो ये गेट खुल जाएगा। तो काल हमेशा कोशिश करता है आपके अंदर शंकाएं भरी रहें, शंकाएं भरी रहें। आप मधु और कैटब की तरह आगे न बढ़ पावे। जो आप पढ़ लिए हो, लिख लिए हो, बस उसी कक्षा प्राइमरी में रह जाओ, उसी नर्सरी क्लास में जिंदगी भर पढ़ते रह जाओ। फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, तब अगली क्लास की देखी जाएगी। तब तक तुम्हारे कुछ पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे, खुद ब खुद प्राइमरी छोड़ दोगे नया जन्म के साथ ही, क्योंकि पुराना सब भूल जाएगा। तो प्राइमरी छोड़ के खुद हाई स्कूल में बैठ जाओगे। ऐसे घरों में, परिवारों में तुम्हारा जन्म हो जाएगा जो साधु संत और आश्रमों से जुड़ा हुआ है। उस परिवार में जब आपका जन्म हो जाएगा तो बचपन से ही वह चीजें आपको मिलने लगेंगी। तो ऐसे नहीं तो वैसे जाना है। ये मत सोचिए कि आपका नाम भजन बेकार हो जाएगा, नहीं बेकार होगा। कृष्ण कहते हैं गीता में, इस भजन का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन, तुम भजते भजते इस जन्म में मर जाएगा, अगले जन्म में यही भजन तुम्हें मिल जाएगा, और वैसे ही गुरुओं से मिलेगा जो मेरे जैसे हैं, माने जो योगेश्वर हैं। जो योगेश्वर हैं उन्हीं से मिलेगा आपको। अब बाकी रह गया, ये आदमी बुरा, ये बाबा बुरा है, वो बाबा बुरा है, तो कोई बुरा जग में नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, मिला न जग में कोई। जब निज खोजा अपना, मुझ सा बुरा न कोई। मुझसे बुरा कोई और है ही नहीं। तो आपको जो भी मिल रहा है, आपसे जो भी आप उसे दे रहे हो, ये तो लेन देन है पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों का। क्या आप नहीं चाहते कि आपका लेन देन पूरा हो? अगर आप नहीं चाहते कि लेन देन पूरा हो, तो गृहस्थ आश्रम तक त्याग के, गृहस्थ आश्रम को ही त्याग करके चलिए हिमालय में, केवल नाम भजन कीजिए, भोजन और पानी भगवान पे छोड़ दीजिए। जब इस तरह के तप में उतरेंगे तब आपके इस तरह के काल कटेंगे। जैसे कि शंकराचार्य जी किए, शंकराचार्य जी किए, ऐसे बहुत ही योगी जन किए हैं। त्रिलंग स्वामी भी किए, काशी में रहते थे। हरिहर नाथ भी किए, दादा गुरु भी किए, परमानंद जी, तो बहुत लोग किए हैं। तो
कठिन है, हम लोगों के लिए, गृहस्थ के लिए कठिन है। तो भैया जो कर्जा है हम भी दिए, 10-10 हजार, 15-15 हजार हम भी दिए बाबा जी को महुरिया में जाके, लेकिन हर बार यही समझते थे मेरा कर्जा है, ले लो भाई। वो कहते अरुण दे दो 10 हजार वस्त्र वगैरह के लिए, माई जी के वस्त्र के लिए, चलो ले लो ले लो, माई का दिया माई में जाए। हमारे लिए तो परमात्मा, जहां श्रद्धा आपकी वहीं परमात्मा। तो सेवा का आदेश मिला था, गए, लेकिन वहां उसी बुढ़िया माता ने हमको वह 3 दिव्य ज्योतियों का दर्शन कराया, जो किसी भी भगत और साधक के लिए दुर्लभ है। दुर्गा की वह 3 ज्योतियां जिसके लिए लोग जम्मू दौड़ के जाते हैं देखने के लिए, यहाँ घर बैठे ही उसने दिखा दिया। तो इसलिए नकली और असली के खेल में को आप भूल जाइए, पाप पुण्य के खेल के भी भूल जाइए, चुपचाप अपना काम कीजिए, फालतू कामों में ना उलझिए, भजन कीजिए, नाम कीर्तन भजन कीजिए बस। तो आपके दरवाजे धीरे धीरे खोले जाएंगे, काल बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि काल को आके कोई महाकाल काट देगा, कुछ नहीं। महाकाल माने फिर आपका अच्छा समय आ जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा, आपका भक्ति में मन लगने लगेगा, घर की टेंशनें कम हो जाएंगी, लड़का लड़की का शादी ब्याह सब आराम से होने लगेगा। हम तो अपने लड़की का एक भी शादी नहीं किए, 3 लड़की एक का भी शादी नहीं किए, सब अपने आप होते चला जा रहा है। लड़का अपने से बोलते हैं चलो भाई अब बुला लो पापा को, चलो शादी हो जाए, हो गए। एक बार जाना पड़ेगा बस, उसके बाद बात खत्म। सोचना भी नहीं है क्या रुपया लगेगा, का पैसा, भगवान की व्यवस्था में डाल देना है, भगवान तुम जानो। तो वही ना, बिखर गया पुर्जा। हम व्यवस्था करते रहे लेकिन व्यवस्थित नहीं हो पाया। जब छोड़ दिया उस परमात्मा के ऊपर तो सारा चीज व्यवस्थित हो गया। सब संस्कार ही तो थे, संस्कारों को तो उसने ले लिया, माने गिरधर। तो 10 दरवाजे आपके धीरे धीरे खुल जाएंगे, तभी परमात्मा समझ में आएगा, तभी भगवान समझ में आएगा। तो 10 दुआरी बंद कर पहरा काल बिठाया, का करूं कैसे करूं भगवान समझ ना आया। तो भगवान समझ नहीं आएगा, काल बंद करके रखा है। सत्संग से विवेक अविवेक के द्वारा ही ये दरवाजे खुलेंगे। तो इसलिए सत्संग में जुड़े रहिए, ग्रहण करते रहिए और गुनते रहिए, सोचिए भी उसके ऊपर, सत्संग में क्या सुने उसे सोचिए, विचार कीजिए। अगर खाली सुन के छोड़ दिए, विचार नहीं किए तो पाएंगे नहीं। तो विचार करना है, यही है। तो संजीवनी, विचार करेंगे तो हो गया संजीवनी। हनुमान लेके आया, हनुमान, मान माने क्या होता है, आप क्या क्या मान के बैठे हो, आप क्या क्या मान के बैठे हो जिंदगी में। भगवान को क्या मान के बैठे हो, दुर्गा या कृष्ण या अल्लाह कि मालिक, कि राम माने हो या कबीर माने हो। कबीर साहब परमात्मा है, आप कबीर माने हो कि आप साईं बाबा माने हो कि आप आत्मा माने हो, आप क्या माने हो कि गुरु माने हो। आप जो कुछ माने हो ये सब हनुमाने हनन हो जाना, नष्ट हो जाना। तो आपका जो सोचा हुआ ज्ञान, आपका जो जानकारी है, एक न एक दिन अपने आप नष्ट हो जाएगा। अपना माथा पीटोगे, सर ठोकोगे, कहेगे मेरे जैसा मूर्ख दुनिया में नहीं है, मैं क्या समझता था। एक दिन हम भी धार देते थे, एक दिन हम भी जो है ये बेल पत्तर अड़हल लेके दौड़ते थे, बड़ा सुंदर सुंदर मंडप सजाते थे। वो है गोल्डी प्रियंका, इनसे पूछिए सब बताएंगे। दुर्गा का तो सजाते ही थे, लक्ष्मी माता का भी 5 दिन दिवाली में मन जब तक मन रखते थे। तो पहले उसमें रुचि थी लेकिन वहां से पास कर दिया।
तो पहले तो नीचे वाली क्लास पास करा दी, जगिया धाम, दूसरा महुवरिया धाम, वो मिडिल क्लास, इंटर क्लास भी निकाल दिया, फिर आखिरी क्लास बची इंटर, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी। सो मड़ैया बाबा के यहाँ पहुंच गए। जब मड़ैया बाबा के यहाँ पहुंच गए तब सत्य दिखाई दिया। तो जो हमारा ज्ञान था, हमारी समझ थी, ये दुर्गा माई ऐसे तो कृष्ण भगवान ऐसे। आज एक दिन गए मथुरा में 2 साल पहले, पूरा मथुरा में दर्शन किए, वृंदावन दर्शन किए। हम थे, संध्या थी, अभिषेक के पापा थे, अभिषेक की मम्मी और उनका जीजा था, गाड़ी लेके गया। हम 5 लोग, सब बड़ी श्रद्धा से जुटते, श्रद्धा हमारे अंदर भी थी, कम नहीं थी कि अब चलो अपने सखा की नगरी में। लेकिन जब मूर्ति को देखा तो बड़ी फीकी नजर आई, वह आकर्षण नजर नहीं आया, लगा सूना सूना सा लगा, फीका फीका सा, हर जगह फीका फीका सा। देखने की कोशिश किए, भाव लाने की कोशिश किए, नहीं आया, क्योंकि वह भाव ही मर गया। जो असत्य है, जो वह असत्य का भाव ही मर गया। फिर जो है गए एक दिन महुवरिया, गोल्डी के शादी का कार्ड देना था, तो गए महुवरिया में, वही दुर्गा माई की मूर्ति जो कभी बड़ी अच्छी लगती थी, एकदम उदास और फीकी नजर आई। तो ऐसा नहीं है कि सबको उदास और फीकी नजर आएगी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जब प्राइमरी स्तर का पास, मिडिल पास, हाई स्कूल पास, इंटर पास, अंतिम स्तर में आ जाओगे तो दुनिया ही फीकी लगने लगेगी। दुनिया में जो मौजूद हैं, भूत प्रेत चुड़ैल, अंत्र मंत्र तंत्र, देवी देवता भगवान जिसको लोग कहते हैं, सब फीका हो जाएगा। तभी जो दिल में बैठा हुआ है उसका टीका हो जाएगा, उसी का टीका हो जाएगा। एक दिन हर भगत के साथ ऐसा आता है, तो समय आएगा। तो का मुर्दा देह माटी लंबा दौड़ लगाए, ये मुर्दा मिट्टी करेगा क्या, लेकिन हर बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। तो इस मिट्टी का भी बेचारे का दौड़ बड़ा लंबा है। इस जन्म में भी कितने साल से दौड़ रहा है। आप अगर 50 साल के हो गए तो 50 साल से दौड़ रहे हैं, आप अगर 70 के हो गए तो 70 साल से आप दौड़ रहे हैं। आपने लिया क्या, पाया क्या, मिला क्या, सोचिए, विचार कीजिए। तो लंबा दौड़ लगाया, का मुर्दा देह माटी लंबा दौड़ लगाया, गिरत पड़त जन्म गवाया, मंजिल समझ न आया। जन्म चला जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, क्या आपने समझा जन्म क्यों हुआ? जन्म उठा ले करके इस मनुष्य के जन्म में, मनुष्य के देह में आपने क्या फायदा कमाया, क्या लेके जा रहे हो साथ में, समझ जाओगे। एक दरस हरि लाल सा, कहाँ कहाँ दौड़ाया। लेकिन हमको तो दर्शन की लालसा, इसलिए कहाँ कहाँ नहीं दौड़े। का करूं चिंतन हरि मन संसार भगाया। कैसे चिंता करूं, कैसे उस परमात्मा की चिंता करूं, मन तो संसार में भगा रहा है। ये संस्कार ही दौड़ा रहे हैं मन को। काल बैठा हुआ है, माया बैठी हुई है, मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो विवश हूं। लगे न आपन जोर प्रपंच माया घोर। माया का प्रपंच बड़ा घोर है, जल्दी और आसानी से समझ भी ना आएगा। लगे न अपना जोर प्रपंच माया घोर, सतसंग भजन कीर्तन जग में काम न घोर। सत्संग भी है, भजन भी है, कीर्तन भी करने का इच्छा है, मन है, लेकिन संसार की भी कामना है। बढ़िया जमीन तनख्वाह हो जाता, कमाई बढ़िया हो जाता, थोड़ा जमीन उमीन खरीद लेते, थोड़ा बढ़िया सा घर मकान बना लेते, लड़के बच्चे के लिए कुछ कर दें, बना दें। नहीं,
नाती के लिए भी कुछ कर दें, तो दोनों इच्छा। तो यही यही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सत्संग भजन और कीर्तन की भी इच्छा जागृत होती है, और संसार छोड़ता भी नहीं है। तो यह प्रपंच में घिरा हुआ अरुण भी है। एक तरफ माया तेरी दूजा ब्रह्म छोरा, एक तरफ दाहिने माया तो बाएं तू। एक तरफ माया तेरी दूजा ब्रह्म छोरा, नाचत नाचत जीव मरा। जीव मर गया, खाली मरने का टाइम आ गया, खाली नाचते नाचते भगवान माया भगवान माया। तब हे प्रभु हे सखा, नाचत नाचत जीव मरा, खींच लो अपनी ओर। अब तो कृपा कर दो, दया कर दो, अपनी तरफ खींच तो लो। फूल भी तेरे कांट भी तेरे, सब गति रहूं विभोर। अब तो इतना जानकारी हो गया, तू ही अंदर बैठा हुआ है, तू सब देख रहा है जान रहा है, तो सुख भी तेरे सामने से गुजरेंगे, और मेरे पे मुझ पे आने वाले माने जीव पे आने वाले दुख भी तेरे सामने से गुजरेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी से आ जाए ना, सुख और दुख दोनों तेरी इच्छा से ही आएंगे, तेरी मर्जी से ही आएंगे। तो फूल भी तेरे कांट भी तेरे, सब गति रहूं विभोर। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे पुण्य पुण्य बचे पाप काट दो, भगवान मत काटो, दुख ना काटो, ना ही हमारे सुख को काटो। फूल भी तेरे, सुख भी तेरे दिए हुए, कांटे भी तेरे दिए हुए, लेकिन बस एक चीज दे दो, सब गति रहूं विभोर। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं तुम्हारे आनंद में पड़ा रहूं। ओम, मैं तेरे आनंद में पड़ा रहूं। यहाँ मैयत उठ रही हो, लाश उठ रही हो, यहाँ तड़प रहा हो मरने वाला, लेकिन फिर भी मैं तेरे ही ध्यान में रहूं और आनंदित तो होता रहूं। हर प्राणी में, हर कण कण में तुम नजर आओ। तो विभोर होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना एक ही चीज। कर दो कृपा ऐसी, टूटे ना तुमसे डोर। कर दो कृपा ऐसी, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे प्राण ही चले जाएं या प्राण बचे, ये जो तुमसे डोर है, लगन की डोर है, जो प्रेम की डोर है, टूटे ना, तुम कभी अलग ना हो। ये एक तरफ से प्रार्थना है। फूल भी तेरे कांट भी तेरे, सब गति रहूं विभोर। कर दो कृपा ऐसी, टूटे ना तुमसे डोर। के नहाई गड़ही छोड़ के गंगा। गंगा नदी बह रही है, आपका घर वहीं बगल में हो, तो गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी रहते, तो जिसमें पानी खराब हो जाता है। तो कोई गंगा में नहाएगा, और कोई कहे ना मैं गंगा में ना नहाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, या घड़ियाल खींच ले जाएगा, मैं ये गड्ढे में नहाऊंगा, तो क्या वह आदमी बुद्धिमान कहलाएगा? इस पानी से और बीमारी पकड़ लेगा, लेकिन गंगा के पानी से बीमारी छूटेगी। तो के नहाई गड़ही छोड़ के गंगा, छोड़ हरि सुख पाई। क्या हरि को छोड़ के सुख पाया जा सकता है? का छोड़ हरि सुख पाई, अंधा मूर्ख गंवार। जो अंधा है माने आंखें हैं लेकिन समझ नहीं पड़ रहा है, दिमाग का अंधा होना, बुद्धि में ना धसना बात कि गंगा बहरी, चल भाई इसी में नहा ले, क्यों गड़ही में नहा रहे हैं? या तो कोई मूर्ख ही होगा, गंवार ही होगा, या तो कोई पागल ही होगा। तो
के नहाई गड़ही छोड़ के गंगा, छोड़ हरि सुख पाई, के गड़ही नहाई। अंधा मूरख गंवार भटकत 84 जाई, अंधा मूरख गंवार भटकत 84 जाई। 84 लाख योनियों में ऐसे मनुष्य, ऐसे आत्माएं, जीव भटकता रहेगा। जो गंगा छोड़ के गड़ही में नहाएगा वह 84 योनियों में भटकते रहेगा। लेकिन कौन सी गंगा, कौन सी गंगा, ये भी मालूम होना चाहिए। समरथ तुम अड़गड़ साईं, निर्बल के राम गोसाई। मन सदगुरु वह अड़गड़नाथ, वही समरथ है गुरु। समरथ तुम अड़गड़ साईं, निर्बल के राम गोसाई। दीन दुखियों के, रोगियों के राम, दीनों के राम। ध्यान कीर्तन हवन सतगुरु पार लगाई। न हम सच कहो तो ध्यान ही कर सकते हैं, न कीर्तन कर सकते हैं, न हम कुछ त्याग ही सकते हैं, माने हवन कर सकते हैं। हवन माने त्यागना, तो हम कुछ चीज का त्याग ही नहीं कर सकते। सतगुरु ही सब करवाते हैं, पार लगाते हैं। यह वही कह सकता है जिसे अनुभव हो गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों को यह अनुभव हो गया है, बहुत लोगों को अनुभव हो गया है कि कैसे सदगुरु भजन कराते, ध्यान कराते, त्याग भी कराते हैं, माने हवन कराते हैं, और कैसे कीर्तन कराते हैं, कैसे सेवा कराते हैं। ये सब तो अनुभव 70-80% भगत लोग पा ही रहे हैं। खाली जो नहीं आए हैं, नए नए आए हैं, वही थोड़ा सा समझने में टाइम लेंगे। पुराने वाले तो सब जान गए हैं। तो इसलिए इसको क्या ज्यादा बताना। का माटी का जोर सखा, जोर तेरा हनुमाना। माने अब यहाँ हनुमान, माने आपने जो माना हुआ है वह खत्म हो गया। तो माटी, इस मिट्टी में क्या जोर है, क्या ताकत है, अरुण नाम के शख्स में क्या शक्ति है, या उसके देह में, शरीर में क्या शक्ति है, कुछ नहीं है। तो का माटी का जोर सखा, जोर तेरा हनुमान। वह तो हनुमान जैसे ज्ञान और बुद्धि का निधान है, बल बुद्धि निधाना। तो ज्ञान बान विज्ञान किरी पानी धाना। का माटी का जोर सखा, जोर तेरा हनुमाना। ज्ञान बान विज्ञान किरी पानी धाना। विरति भगति होई नाही। विरक्ति मन विरक्त हो जाना, त्याग देना। एक घर से कोई मतलब नहीं, लड़का से कोई मतलब नहीं, घर में क्या चल रहा है, झाड़ दिवाली आ गई है, झाड़ पोछा होना है कि नहीं होना है, कि दिया बत्ती लाना है कि नहीं लाना है। जब विरति हो जाती है तो सब भूल जाता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं कि सबको विरक्ति हो जाए, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। पहले उन अंधविश्वासों से विरक्ति होगा, अंधविश्वासों से जब विरक्ति होगा उसके बाद तब जो है संस्कारों से विरक्ति होगा। जो लड़का लड़की, माता पिता, पशु पाले हुए हैं, जो मित्र दोस्त आते और जाते हैं, जो रिश्तेदारों से संबंध है, ये सब बंधन है। तो धीरे धीरे बाद में इनसे छुटकारा होगा। कितना भगत साधक सोचते हैं ना, हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम भजन कर रहे हैं, ये करुणा जैसे, हम क्यों जाएं, और साधु हो गई क्या। हम जबरदस्ती विरक्ति को लेने का प्रयास करते हैं। हम गोवर्धन को कृष्ण के हाथ में नहीं देते हैं कि जैसे वो चाहे वैसे कराए। हम विरक्ति जबरदस्ती लेने का कोशिश करते हैं, जबरदस्ती हम साधु सन्यासी बनने की कोशिश करते हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप बस सेवा सुमिरन करते चलो, विरक्ति समय समय पे आते हुए चला जाएगा। तो विरक्ति को ही वीरति कहते हैं। वीरों का ये गहना है,
जो इसको धारण कर लिया, थोड़ा सा भी विरक्ति आ गई, माने भगवान पे भरोसा बैठ गया, तब आपकी गति हनुमान जैसी हो जाएगी, तब आप बजरंग हो जाओगे। तो इसी को वैराग भी कहते हैं। वीरति भगति होई नाही, निर्बल सेवक बाना। ये जो सेवा अरुण नाम का बाना है, देह है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, 10 ठो इंद्रियां हैं, जो कुछ है, हड्डी खून पानी पसीना, ये सब निर्बल है, बड़ा कमजोर है, तुम्हारे भक्ति लायक नहीं है, और विरक्ति ही होने लायक है। ऐसा मोह लगा हुआ है, संसार से का छोड़ेगा। तब विरति भगति होई नाही, निर्बल सेवक बाना। दुहाई तेरी हरि, दास अरुण बनाना। इतना सब होते हुए भी हे प्रभु, दुहाई है तुम्हारी, बस दास अपना बनाए रखना, और कुछ ना बनाना, सेठ ना बनाना, मैनेजर ना बनाना, बस चपरासी बना के बैठाए रखना। हाँ अरुण सिंह, 1 गिलास पानी लाओ, ले आए हुजूर, लो वो ले आओ, कपड़ा पोछो, यहाँ पोछ दिया, जाओ चाय ले आओ, हाँ ले आया, वही ठीक है, चपरासी की गद्दी वही ठीक है। तो दुहाई तेरी हरि, दास अरुण बनाना। कबहू सुख कबहू दुख, डूबत उतिरावत जाऊं। संसार में हर कोई दुख और सुख कभी डूबता है, कभी उतराता है, तो हमारी भी वही गति है, कुछ अलग नहीं है। जो संसार में तो सबकी एक गति एक ही जैसी है, चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, सबकी गति एक जैसी है, बाहर की गति एक जैसी है, बाहर की गति में कोई अंतर नहीं है। तो दुख और सुख तो सबको आएगा, शंकराचार्य को भी आया, कबीर साहब को भी आया, कबीर साहब को भी आया। तो किसी ने म्यूट नहीं लगाया है ना, वो आवाज आया तो खट से दिमाग में किया, टूट गया। तो डूबत अरे यार कौन मूर्ख है, निकाले इसको। तो कबहू सुख कबहू दुख, डूबत उतिरावत जाऊं। डूबत उतिरावत हरि, श्री चरणन समाऊं। डूबत उतिरावत हरि, श्री चरणन समाऊं। कबहू सुख कबहू दुख, डूबत उतिरावत जाऊं। डूबल उतिरावत हरि, श्री चरणन समाऊं। डूबते रहूं, उतराते रहूं, सारी दुनिया डूब रही है, उतरा रही है, सारी दुनिया डूब रही है, उतरा रही है, तो डूबने दो, उतराने दो, लेकिन एक वादा कर लो, तुम्हारे चरणों में ही समा जाऊं, तुम्हारे चरणों में समा जाऊं। ऐसी कृपा करो हरि, ऐसी कृपा करो हरि, अरुण हृदय बैठाऊं। अरुण हृदय माने सुंदर हृदय, सूर्य को कहते हैं अरुण। तो सूर्य सरिखे जो सवेरे उगता है उसको अरुण कहा जाता है। तो अरुण जैसे हृदय में तुम्हें बैठाऊं, उस सुंदर हृदय में ही तुम्हें बिठाऊं। तो ऐसी कृपा करो हरि, अरुण हृदय बिठाऊं। जन्म मरण की पोथी अब की बार मिटाऊं। जन्म मरण की पोथी अब की बार मिटाऊं। अब इस जन्म में कम से कम वो जन्म मरण का जो पोथी है, संस्कारों का जो बोझा, बार बार जन्म का जो कारण है, वह किताब ही खत्म हो जाए, माने कारण शरीर मिट जाए। तो ऐसी कृपा करो हरि, ऐसी कृपा करो हरि, अरुण हृदय बिठाऊं। जन्म मरण की पोथी अब की बार मिटाऊं। बैठे जाओ माटी गिरधर, जाए अरुण किधर। तो हे गिरधर,
हे मेरे सखा, माटी में ही बैठे रहो, तुम्हें छोड़ के अरुण कहाँ और जाएगा, तुम्हें छोड़ के अरुण और कहाँ जाएगा। तो बैठ जाओ माटी गिरधर, जाए अरुण किधर, बैठे दिल लगाम संभालो, जाए अरुण किधर, बैठे दिल लगाम संभालो, जाए अरुण किधर, अरुण और कहाँ जाएगा। तो यही है इस भजन की व्याख्या, लिखने का मकसद, जो इच्छा थी हमारी लिखने की। बैठा अरुण माटी गिरधर। तो आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।